अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में यूएस डॉलर ने फिर तेज़ उड़ान भरना शुरू कर दी है। आज से कुछ अरसा पहले तक भी ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था। उसके पीछे जो रीज़न थी वो तो हमारी कुछ पेमेंट्स थी पेंडिंग, जो हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को करनी थी, क्योंकि हम ऑयल क्रेडिट पे लेते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी पेमेंट जून जुलाई में ड्यू होती है। तो लिहाजा जब वो पेमेंट्स होना शुरू हुई, यूएस डॉलर रिजर्व्स कम होना शुरू हुए, तो उसकी लोकल मार्केट में प्राइस ऊपर होना शुरू हो गई। लेकिन अभी ये रुझान फिर से तेज़ हो रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? इस वीडियो में मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगा। अब इसकी हम गहराई में जाते हैं कि आखिर व्हाट इज़ हैपनिंग। देखें, अब यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंट्रल बैंक है, विच इज़ नोन एज द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, उसने रेट्स, इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा कर दिए हैं। यानी कि उसने मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू कर दी है। अब जब आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करते हैं तो होता क्या है? अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो यूएस के कमर्शियल बैंक्स हैं, वो फेडरल रिज़र्व यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल बैंक से पैसे उधार लेते हैं और फिर वही पैसे वो इकोनॉमी में सर्कुलेट करते हैं। वो पैसे सर्कुलेट इस तरह करते हैं कि वो लोगों को मॉर्गेजेस देते हैं, वो बिजनेस सेटअप होने के लिए लोन देते हैं, एंड मैनी अदर वेज, ऑटो फाइनेंस। इस तरह जब इकोनॉमी में पैसे सर्कुलेट करते हैं तो आपकी जीडीपी ग्रोथ होती है, बट दैट इज़ ए डिफरेंट स्टोरी। तो अब हुआ क्या है? फेडरल रिजर्व बैंक ने रेट्स ज़्यादा कर दिए हैं, यानी कि अब कमर्शियल बैंक्स को महंगा लोन मिलेगा। अब जब उन्हें महंगा लोन मिलेगा तो वो आगे भी महंगा लोन देंगे, और यही हो रहा है। इस वक्त जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लोगों को महंगे लोन दे रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो लोन लोग लेना कम कर देते हैं, वो कम लोन लेते हैं, और दूसरा वो ये करते हैं कि जो उन्होंने ऑलरेडी लोन लिए होते हैं वो वापस करना शुरू कर देते हैं जल्दी से जल्दी। तो इससे होता क्या है कि आपकी इकोनॉमी में करेंसी की तादाद कम होना शुरू हो जाती है, करेंसी इकोनॉमी से सक आउट होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि महंगाई पे काबू किया जा सके। जब करेंसी की तादाद कम होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। इसी लॉ पे इस वक्त फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ अमेरिका अमल दरामद है। लेकिन इस सब के दौरान वो शायद एक चीज़ भूल गए हैं कि यूएस डॉलर जो है वो सिर्फ उनकी अपनी करेंसी नहीं रही, वो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी की करेंसी बन चुकी है। दुनिया में तमाम तजारत जो है इस वक्त यूएस डॉलर में होती है। ऑयल, जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक मशीन का एक सबसे क्रूशल पार्ट है, वो आप डॉलर के अलावा किसी और चीज़ में ले ही नहीं सकते। सही। तो इस वक्त डॉलर आपको कहाँ से मिलते हैं? यूएस से, और कहीं से तो मिल ही नहीं सकते। तो यूएस जो है वो नेट एक्सपोर्टर है, यानी वो डॉलर जो है एक्सपोर्ट करता है। वो कैसे एक्सपोर्ट करता है? वो अपनी चीज़ें जो है, वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करके बाहर डॉलर्स बेचता है, पेमेंट करती है। फॉर एग्जांपल, उसने बाहर से अगर कपड़े मंगवाए तो उसके अगेंस्ट वो डॉलर बाहर भेजेगा, तो ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर्स आ गए। इसी तरह वो बॉन्ड्स इशू करता है। बॉन्ड जब फॉरेन इकोनॉमीज़ लेती हैं तो उनको डॉलर्स मिलते हैं, तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर्स आ जाते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? जब यूएस इकोनॉमी में ही डॉलर्स कम हो रहे हैं मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से, उनके अपनी इकोनॉमी में डॉलर्स की तादाद कम हो गई है, तो वो बाहर खाक भेजेंगे। वो बाहर क्या भेजेंगे? सोचने वाली बात तो ये है। तो जब ग्लोबल इकोनॉमी में भी डॉलर्स की तादाद जो है वो अब कम होना शुरू हो गई है, तो अब डेफिनेटली, जैसे कि मैंने पहले बताया, जब एक इकोनॉमी में किसी चीज़ की तादाद कम होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। ग्लोबल इकोनॉमी में इस वक्त यूएस डॉलर की तादाद कम होती जा रही है। ठीक है। इसीलिए आपकी जो उसकी प्राइस है डॉलर की, वो ज़्यादा होती जा रही है, उसकी कीमत बढ़ रही है। और इसी की वजह से जो बाकी करेंसीज़ हैं, जैसे हमारा पाकिस्तानी रुपया है, वो अपनी कदर खोता जा रहा है। तो इसमें एक और पॉइंट भी था। हाँ, अब अगर देखा जाए तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो अपनी इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ये कितनी गलत बात है। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो हेविली इंडेप्टेड कंट्रीज़ हैं वो इस वक्त सॉवरन डेट क्राइसिस के ख़तरे में खड़े हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं। तो ये मेरा छोटा सा एक एनालिसिस था।
और आई एम प्रेटी श्योर दिस इज़ द रीज़न कि आप इस वक्त दुनिया में डॉलर क्यों तेज़ी से उड़ान पकड़ रहा है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।